एक चीज है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे आप में से परेशान हो रहे थे ये सोच के कि उनके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स उन बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि कुछ बच्चों को उनके सर लोगों ने, स्कूल वाले सर लोगों ने डांट दिया, मैं तेरे को नंबर नहीं दूंगा, तो स्कूल नहीं आया। बात समझ में आ रही बात? ऐसे डांट दिया। कुछ बच्चों को लगा कि यार पता ना भाई साहब, पेपर सर ने, स्कूल वाले सर ने कुछ और पेपर बना दिया, क्योंकि नंबर तो स्कूल वाले सर के हाथ में ही है भाई साहब। ठीक है, तो भैया अगर नंबर ना आए तो भैया गुरुजी जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। तो देख, मैं तुम सबको बड़े प्यार से ये चीज बोलना चाहता हूं कि सरेंडर कर दे, कल परसों ही चला जा, गुरुजी जहां मिले तुरंत पैरों में पड़ जा बेटा, खूब उनकी जितनी तारीफ कर सकता है उतनी तारीफ कर। बिलीव मी, तेरे लिए अभी सबसे अच्छा यही है। वो कह रहा मुझे भी, मेरे साथ भी यही हो रहा है, तेरे तुझसे अच्छा इस टाइम, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सीधी बात बता रहा हूं मैं, कितना अच्छा एक्टर तू है वो तू शो कर दे। जितना अच्छा तू एक्टर हो उतने तेरे आंसू निकलने चाहिए आंखों से, तुम्हारी बात, उतने तेरे आंखों से आंसू निकलने चाहिए। और गुरुजी के पास चला जा, कहना है गुरुजी, बोले हाँ सर आप तो बहुत अच्छे हो सर, बहुत अच्छे हो सर, जैसे आप कहोगे मैं वैसा करूंगा सर। प्यार से एकदम बोला, सर जी आप ही बताओ, आप ही बोर्ड पास कराओगे, आपकी आशीर्वाद के बिना मैं बोर्ड पास नहीं कर पाऊंगा। सीधा बोल दो, क्योंकि ये बात सच है। ये बात सच है। ठीक, तो अगर कभी किसी मतलब आप, क्योंकि काफी सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर ऑब्वियसली यार अगर उन सर की जगह मैं भी होता तो थोड़ा बहुत दुखी, या दुखी तो नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा मैं भी होता कि तू स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मैं उन बच्चे के लिए बोल रहा हूं जिनको स्कूल जाना चाहिए। और गलत तू भी नहीं है बेटा, देख गलत सर भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूं, हम कोई गलत नहीं है, हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं। ठीक है, अब तुझसे बोला जाए तो स्कूल क्यों नहीं जाता रोज अटेंडेंस के लिए, तो तू भी कहेगा बोले सर स्कूल जाऊंगा तो सर प्रिपरेशन कैसे करूंगा, मुझे तो आईटी निकालनी है। तू गलत नहीं है, सर भी गलत नहीं है। सर रोजाना स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, जब उनको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर बच्चे ऐसे हैं मेरी क्लास ही अटेंड करने नहीं आते, अच्छा थोड़ी लगेगा, बुरा उनको भी लगेगा। ठीक है, सर को भी केयर होगी आपकी, तभी जो है वो भी चाहते हैं यार कि उनके क्लास के पढ़े हुए सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए बोर्ड में। उन्होंने, हो सकता है कि फ्यूचर पास्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लिए हों कि बच्चा आईआईटी या मेंस के चक्कर में बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, उन्होंने देखे होंगे, इसलिए वो शायद इसलिए आपको लेके थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, और जो है बाकी तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा सरेंडर कर दे प्यार से। ठीक है, सर से मिलो, गलती है तो भैया कबूल कर लो, बोले सर जी गलती हो गई, अब हमको बताओ क्या करना है। बात समझ में? अरे ये नहीं कि भाई साहब जैसे ही हाफ ईयरली खत्म हुआ उसके बाद है मैं नहीं जानता कौन है ये नहीं होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। गुरु का रेस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखना है। और हो सके तो एक काम करना, जो आपकी क्लास के टॉपर लोग हैं, टॉपर लोग जानता है ना, उनके नोट्स ले लेना। ये मैं उन सारे स्कूल गोइंग बच्चों को बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके शायद सितंबर में जो है बोर्ड के पेपर आना, प्री बोर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हाफ ईयरली आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो आपके टॉपर्स हैं, ठीक है, क्लास के टॉपर्स हैं, उनके नोट्स बेटा ले लेना और जिरोक्स करा लेना। क्योंकि ये बात स्वाभाविक सी है, जो चीज आपके स्कूल वाले सर ने आपकी क्लास में पढ़ाई होगी वहीं से ही वो क्वेश्चन देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो जब तू एक बार नोट्स ले लेगा, देख लेगा, जिरोक्स करा लेना, उसको एक बार रीडिंग ले लेना, तुझे लग जाएगा। और बिलीव मी, वो जो सर ने जितना पढ़ाया होगा वो सब हमने यहां पे कवर कर रखा है, सब कवर कर रखा है। ठीक है, लेकिन उससे तेरे को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अच्छा सर ने ये चीज पढ़ाई थी, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा ना, हमने तो बोर्ड के साथ, मेंस के साथ, एडवांस के साथ ना जाने कितने कितना एरोडॉप के भी सवाल किए भर भर, बहुत सारी चीजें स्कूल में तो नहीं कराई जाती है ना। तो वहां तेरे को एक वो मटेरियल मिल जाएगा। कौन सा मटेरियल? कौन सा मटेरियल? जिससे हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर बनेगा। अब वो मटेरियल मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वो क्लासेस मैंने नहीं ली, आप समझ रहे हो ना। ठीक, जो सर ने, आपके सर ने जो पढ़ाया होगा सर उसी में से देंगे। तो ये चीज है। ऑल तो ये प्रॉब्लम आप में से 35% बच्चों की है। ठीक है, क्योंकि आप में से 40-45% बच्चे तो डमी है। ठीक है, उनके वो तो मस्त मजा ले रहे होगा, बोला हाँ, बोला हम तो डमी है भाई साहब, हमें तो मजा आ गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर उतना लोड है नहीं, सपोर्ट, उनको थोड़ा सा अच्छा खासा सपोर्ट स्कूल से मिल जाता है कि कोई बात नहीं बेटा तुम टेंशन ना लो। फिर भी मैं आपसे बस ये बात बोलूंगा बेटा, लास्ट सेंटेंस फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। हाफ ईयरली में मार्क्स मेरे भी बहुत कम आए थे, कुछ 37-38 मार्क्स आए थे। ठीक है,
हाँ 60 नंबर का था शायद, पता नहीं कितने का था, ठीक है। तो वो आ सकते हैं, उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह भी हो सकती है कि आपके टीचर ने आपको नंबर जानबूझ के ना दिए हो ताकि आप और मेहनत करो। सुनना मेरी बात, ठीक है। हाफ ईयरली मार्क्स आपके बेटा कमा सकते हैं, नॉट ओनली फिजिक्स, इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। कभी कभी सर लोग आपके बेटरमेंट के लिए कि भैया आप और मेहनत करो, मार्किंग थोड़ी सी टफ कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। 5 नंबर का सवाल था, सब कुछ लिख दिया, तो ये 2.5 नंबर दे दिए, तो कहेगा सर 2.5 क्यों दिए, बोले ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। जब तक वो मिसिंग पार्ट पे नंबर काटेंगे नहीं, तब तक तो अपनी गलती सुधारेगा नहीं, ये बात भी सच है, ठीक है। तो ये तेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए इस चीज को एज ए प्रेशर, एज एवरीथिंग लेके मत चलना। पास समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको एज ए प्रेशर लेके मत चलना, एज ए एवरीथिंग लेके मत चलना, अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। अगर किसी बच्चे के हाफ ईयरली मार्क्स कम आ जाते हैं तो बोले मैं तो हाफ ईयरली में मार्क्स कमा रहे हैं, तो मेरे तो बोर्ड भी ना निकलेगा क्या, मेरा तो मेंस भी ना निकलेगा क्या, एडवांस तो क्या बात है, ना ना बिल्कुल नहीं। देख मेंस और एडवांस की सारी कहानी तेरे सामने पड़ी है पीवाईक्यू से, खत्म कहानी। किसी भी चैप्टर में तेरे को लग रहा हो तो भैया पीवाईक्यू देख ले, पीवाईक्यू देख ले, जे मेंस के पीवाईक्यू देख ले भाई साहब, और देख के भैया पता लगा ले भाई साहब क्या है, कितने सवाल तू कर पा रहा है, और जितने तू सवाल अभी कर पा रहा है अप्रोक्सीमेटली 90, उसका 90% तू वहां भी कर लेगा। अगर तू 100 में से 90 सवाल कर ले रहा है तो उसका 90% मतलब 81 सवाल तो डेफिनेटली कर लेगा वहां पे। 10% अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम फियर प्रेशर को उसके हटा दूं तो। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बेटा टेंशन मत लेना, मस्त रहे, बिंदास रहे, ठीक है। अपने आप पे बिल्कुल भी डाउट मत रखना। और ये हाफ ईयरली मार्क्स कम डेफिनेटली आएंगे। हमारे सर ने हाफ ईयरली में बहुत टफ 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 मार्किंग करी थी, मुझे अभी भी याद है 12th क्लास में उन्होंने एक एक नंबर ऐसे छाट छाट के निकाला था हर सब्जेक्ट में। अंग्रेजी में भी हमारी तो छोटी छोटी मिस्टेक उन्होंने निकाल के अपने हमारे ऐसे मार्क्स कम किए थे कि हम परेशान हो गए थे। मैंने कहा यार ऐसा हुआ तो कैसे हो। फिर बाद में सर ने बोला, बोले भाई अगर ये ना करते तो जो गलतियां तुम छोटी छोटी करो तुम सुधारते ही नहीं, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां, प्रेजेंटेशन को और कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या आंसर निकाल दिया, यूनिट नहीं लिखी लास्ट में, ठीक है। आंसर करंट पूछा 30 लिख के छोड़ दिया, सर ने वही आधा नंबर काट दिया, बोले 30 क्या होता है, 30 एम्पेयर लिखो ना, ठीक है। मैंने कहा ये भी होता है क्या, तो सर बोले और यही तो होता है, अरे अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, है ना, ये चीज है।